देखिए, एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले इसमें वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन की बात करते हैं। इक्वेशन जो होती है लाइन की वो जनरली क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये एक लीनियर इक्वेशन होती है लाइन की, ठीक है, जिसमें ए एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी वाई का कोफिशिएंट होता है और सी यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं, अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हो कि स्लोप निकालना हो लाइन का, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन दिया है तो उसमें हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y किसके इक्वल होगा, ये b जो होगा इनकी सभी के अपोन में आ जाएगा, a माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। और ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो स्लोप होता है उसको m से डिनोट करते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। स्लोप जो होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट m है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस ए बाई बी है। तो उसका मतलब स्लोप निकल चुका है लाइन का, कितना होगा, माइनस ए बाई बी। एंड c इज इक्वल टू कितना होगा, c इज इक्वल टू मतलब ये कांस्टेंट फॉर्म किसके बराबर होगी, माइनस सी बाई बी। तो स्लोप ऑफ लाइन डायरेक्ट आप निकाल सकते हो माइनस ए बाई बी। ए क्या होता है आपको पढ़ा था अभी, ठीक है, ए आपने पढ़ा है। ए क्या होगा आपके पास, ए जो होगा आपका ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगर आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन दी हो, जनरल इक्वेशन दी हो ऐसे, तो आप डायरेक्ट उसको देख के बता सकते हो कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में वाई का कोफिशिएंट और माइनस लगा देंगे तो स्लोप ऑफ लाइन निकल जाएगा। तो y अगर आपको ये बताना कि y किस, y जो होगा y इंटरसेप्ट मतलब लाइन जो है y को कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी, तो वो इंटरसेप्ट करेगी, आप देख के बता सकते हैं, माइनस सी बाई बी पे इंटरसेप्ट करेगी। ये आपकी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आएगा इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। अगर हम नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो नॉर्मल इक्वेशन जो होती है, आपने इससे पिछले एक्सरसाइज में अपने पढ़ा था कि एक्स कोस अल्फा गामा सॉरी आपका गामा इज इक्वल टू वाई साइन और ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो अगर आप कंपेयर करो इस इक्वेशन को इस लाइन की इक्वेशन के साथ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सी को उधर ले जाएंगे तो माइनस सी। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो पूरा डिस्कस भी आया है, तो बट आप डायरेक्ट याद रखना है कि कोस ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, कोस ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब आप नॉर्मल फॉर्म लिखोगे तो ये नॉर्मल फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन होती है। नॉर्मल फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्स कोस गामा आपका ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे, कोस ओमेगा की भी और साइन ओमेगा की। तो कोस ओमेगा की निकालनी होगी तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, और अपोन में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, प्लस माइनस होगा। साइन ओमेगा की वैल्यू बात करते हैं तो क्या होगा, अब साइन ओमेगा वैल्यू निकालना तो y के साथ है, इसलिए क्या होगा, इसके साथ y का कोफिशिएंट कितना होगा, b, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर p की वैल्यू को निकालना होगा, p की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। जब नॉर्मल फॉर्म लगानी हो, एक सिंपल इक्वेशन दे रखी हो, तो हम उसको नॉर्मल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे इसकी नीड पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं डिस्टेंस। इसमें जो नेक्स्ट फार्मूला है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है, एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है x1 y1, इसकी डिस्टेंस बतानी है इस लाइन से। जो लाइन वही है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है डिस्टेंस निकालने का। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन तो यही होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस तरीके से आपको लाइन की इक्वेशन देगी और एक कोऑर्डिनेट देगा पी के, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट देगा x1 और y1। अगर आपको डिस्टेंस बतानी होगी तो यहाँ से a, यहाँ से x1, यहाँ से b, यहाँ से y1 और प्लस में c, ये लगा दोगे। और ये मोड के अंदर बंद है, मतलब मोड का मतलब पता होगा सभी को, अगर मोड में कोई वैल्यू माइनस में होगी तो उसको भी क्या कर देगा, प्लस, अंडर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन निकालने का ये फॉर्मूला है, इस एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। और नेक्स्ट जो फार्मूला हमारा, जो लास्ट फार्मूला है इस एक्सरसाइज का,
वो क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो दिखाई दे रही होगी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। क्योंकि पैरेलल लाइन है, दोनों सब चीज़ सेम होगी, बस कॉन्स्टेंट अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो फार्मूला होगा डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, मोड के अंदर क्या होगा, C1 माइनस C2 अपॉन में a स्केयर प्लस में b स्केयर। तो ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकालने का फार्मूला यो। तो इस एक्सरसाइज के अंदर बस ये चार ही फार्मूले हैं, चार ही बात आपको याद होगी, तो एक्सरसाइज को हम क्वेश्चन को जो होंगे अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।